सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वो कहता है बस मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। उसका काम यह है कि आप अपने जीवन को, शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ये आपकी आत्मिक सेवा है। जैसे आप आत्मिक क्रियाओं की ये सेवा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी सेवा आपको देता है जो वो आपके द्वारा चाहता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में चल रहा है, आप खतरे में हैं, क्योंकि आप शैतान की योजना के नीचे चल रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति आत्मिक क्रियाओं में चल रहा है तो वो पवित्र आत्मा के टोटली कंट्रोल में आ रहा है। तो वो पवित्र आत्मा की एक जुक्ति, एक योजना, एक प्लानिंग के नीचे चलना शुरू हो चुका है। जितना आत्मिक क्रिया में चलोगे उतना पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में होगी। अपनी बाइबल को एक बार चूमे और किस करें, बोलो मैं इसे प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर का दिल है, वो मैं उसके हृदय को चूमता हूं, उसको टच करता हूं। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। ये तेरा वचन मेरे हृदय में अधिकता से बसने पाए, ताकि मैं तेरे उपदेशों को स्मरण करके उस पे चलता रहूं। मांगे इस वचन से प्रेयर करके, तेरे वचन को मैं अपने हृदय में अधिकता से बसने दूं। तेरे वचन को मैं अपने हृदय में अधिकता से बसने दूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। और जैसे मैं वचन को सुनूंगा, मेरा पूरा ध्यान इस वचन पर लगे, ताकि जो ये मेरे हृदय में आए। परमेश्वर की हृदय की आवाज यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। परमेश्वर आपको अपनी आवाज बना के यूज करना चाहता है। परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर की हृदय की आवाज है, और परमेश्वर अपनी आवाज को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता है, आपकी आत्मा तक पहुंचाना चाहता है। शुरू से परमेश्वर एक कांटेक्ट पॉइंट ढूंढता आया लोगों के लिए। इस्राएलियों के लिए वो मूसा को ढूंढ रहा था। उसने नूह के ऊपर अपनी कांटेक्ट बनाया, उसे अब्राहम को कांटेक्ट पॉइंट बनाया, उसने नेहमिया को बनाया, उसने दाऊद को बनाया, उसने जेशाया को बनाया, यिर्मयाह को बनाया, उसने इज़िकियल को बनाया, उसने योशिया को बनाया। परमेश्वर शुरू से ही परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक कांटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट, एक व्यक्ति को चुनता आया है। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में अपने काम को करने के लिए वो एक व्यक्ति को चुनता आया शुरू से। हालेलुया। पहले वो खुद बात करता था, परमेश्वर अपने नबियों पर उतरता था। सैमुअल को से उसने बात की, सैमुअल तू कहां है। आदम से उसने बात की, आदम तू कहां है। मूसा से तू बात करता था, मूसा तू मेरे लिए ऐसा है, तू ये कर। नबियों से बात करता था, वो प्रॉफिट से बात करता था। खुद परमेश्वर उनसे बात करता था और उन्हें मनुष्यों तक अपने काम को भेजता था। जो ना से वो बात करता, जो ना नबी को कहा जा इस देश के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध प्रचार कर, मेरी आवाज बन के जा। शुरू से परमेश्वर अपनी आवाज ढूंढ रहा था, और अपने लिए बोलने वाले को, काम करने वाले को। क्योंकि अगर हम देखें, परमेश्वर को अपने कार्य करने के लिए भी हमारा शरीर चाहिए, और शैतान को भी अपना काम करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। जो शरीर के अनुसार चला रहा है अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा है, वो श्योर है कि वो शैतान के कब्जे के नीचे चल रहा है, शैतान की एक योजना के नीचे चल रहा है, शैतान की एक प्लानिंग के नीचे चल रहा है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरी लाइफ कहां जा रही है, पर कहीं खड्डे में जाने के लिए उसकी लाइफ तैयार हो रही। अगर एक व्यक्ति शरीर की इच्छाओं में चल रहा है, शरीर की क्रियाओं में चल रहा है, शरीर की क्रियाओं में चल रहा है, जैसे देखना,
देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, अपने विचारों में पाप, अपनी गलतियों में पाप, अपनी इच्छा को खाते जाना, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, सुस्ती में सोते जाना, कोई जलन नहीं खुदा के काम के लिए, कोई सुसमाचार के लिए भूख नहीं, प्यास नहीं, कभी निकलना नहीं, बस शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाना, पाप करते जाना, अपनी स्वार्थी चीजों को पूरा करते जाना, अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करते जाना। अगर एक व्यक्ति ऐसा चल रहा है, श्योर है वो शैतान की एक योजना के नीचे, कब्जे के नीचे काम के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। उसने अपने आप को शैतान को दिया हुआ है टोटल, कि शैतान उस शरीर, क्योंकि शैतान शारीरिक अभिलाषाओं के द्वारा कब्जा करता है। अगर उसने पहले हवा पर कब्जा किया तो उसे फल दिखाया को देखने को मन बाबू था। अगर उसने सैमसन को गिराया, कब्जा किया, तो दलीला के प्यार में उसे फंसाया, उसकी सुंदरता की उसकी ऊपर फंसाया, उसे दिखाया उसे। अगर यहूदा इस्करियोती को मरवाया तो उसका ध्यान पैसे पर लगाया, उसकी अभिलाषा पैसे पर लगाई। शुरू से शैतान जिसको भी गिराना चाहता था, किसी के अंदर घमंड पैदा किया, मैंने ये अपनी ताकत से बनाया, तो शैतान शुरू से उसका मसा करप्ट हुआ। आप तो वो गिरा, और वो हर एक को गिराता है जब वो शरीर की अभिलाषाएं आगे रखता है। जैसे यीशु मसीह के आगे भी उसने रखी, मेरे सामने झुक जा, कि सब कुछ धन दौलत ऐशो राम मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु कहता है मुझे शरीर का अभिलाषा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शरीर के लिए मरा हूं, और शरीर के लिए मरा हूं और मरने के लिए आया उन लोगों के लिए। जो पहले ही मरने के लिए आया मरा है, तो उसे क्या मरेगा? वो शरीर के लिए नहीं जिएगा। हंसे प्रभु उसके लिए अंदर से। अगर देखते आत्मा, शैतान सोच रहा है, सब कुछ रखा उसने, मेरे सामने झुक जा, मुझे प्रणाम कर, भूख लगी है खाना बना ले, शरीर की इच्छा को पूरा कर ले, प्रेयर कर, पत्थर रोटियां बन जाएंगी। यीशु ने कहा नो, मैं आत्मिक शरीर की इच्छाओं के लिए मरने के लिए आया हूं, ताकि जो आत्मा का काम, परमेश्वर की आवाज मेरे द्वारा दुनिया तक पहुंच सके, और वो काम परमेश्वर का पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कांटेक्ट पॉइंट बन के आपके बीच में आया, और उसके बाद अब पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिया है कांटेक्ट के लिए, कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के लिए एक चैनल बन सके, कांटेक्ट पॉइंट बन सके लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा। इसलिए जो शरीर की क्रियाओं में चल रहा है, वो शैतान की एक योजना के नीचे चल रहा है, प्लानिंग के नीचे चल रहा है। उसकी लाइफ में कोई लड़का आया, गर्लफ्रेंड आई, बॉयफ्रेंड आया, शैतान की प्लानिंग से आया है। उसकी लाइफ में कोई बिजनेस शुरू हुआ, शैतान उस बिजनेस में उसे इतना फंसाना चाहता है, छोड़ेगा तो भी लॉस, आगे जाएगा तो भी लोग फंसाएगा। ऐसी फॉरेन की कंट्रियों में फंसाएगा, उनको लाइफ में फंसाएगा, उनके गलत डिसीजन में फंसाएगा, गलत चुनाव में फंसाएगा, शरीर में चला चला के उनकी सेवा शुरू कराएगा, चल पास्टर बन, और सेवा की बुलाहट उनकी होगी नहीं। क्योंकि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शैतान अपनी योजनाओं को में आपको फंसा लेता है, आपको पता नहीं लगेगा। आप परमेश्वर की कार्य करते करते आप शैतान के जंगल में फंस सकते हैं। शुरू से परमेश्वर बलि जुक्ति बनाने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा के लिए जुक्ति बनाई, उसने यूसुफ के लिए जुक्ति बनाई, उसने दाऊद को लगताइक में रख के उसकी जुक्ति बनाई, उसने दानियल के लिए जुक्ति बनाई, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए जुक्ति बनाई, खुद जीसस क्राइस्ट को कि मारा जाएगा तीसरे दिन वह मूर्ति में से जी उठेगा, उसने जुक्ति बनाई। तो जो तो आत्मिक क्रियाओं में चल रहा है वो परमेश्वर के एक आत्मिक जुक्ति के नीचे है। डोंट वेरी, तुम सही ट्रैक पर हो, बस चलते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। जब वो जुक्ति पूरी होएगी तब तुझे समझ आएगी, क्योंकि परमेश्वर की जुक्तियां समझ से बाहर है। मनुष्य की जुक्तियां तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुता, पर परमेश्वर की जुक्तियां सारी समझ से बाहर है। कि अब्राहम को बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है, अजूब की लाइफ में दुख क्यों आ गया, पौलुस को प्रभु क्यों नहीं चंगा कर रहा। परमेश्वर की जुक्तियां समझ से बाहर होती है। उस समय आपको नहीं समझ आ रही, हो सकता है पौलुस को उस समय ना समझ आए, मेरा जे कांटा, मेरी जी कमजोरी, मेरा ये दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है, मेरे से लोग चंगे हो रहे, मेरा दुख क्यों नहीं शुरू हो रहा है। उसको हो सकता है नहीं समझ आ रहा था। प्रभु ने हाँ उससे बात कर दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये भी तो एक कंप्लीट उत्तर नहीं है कि हाँ मेरा अनुग्रह उसके लिए कंप्लीट उत्तर है, पर रियल जुक्तियों में कब पता चली, जब पौलुस की बात बाइबल में लिख दी गई। हमें पता चला कि पौलुस की लाइफ में क्यों वो चीज थी। वो इसलिए कि हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई चीज खड़ी रहे, आप आत्मिक हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप वचन पे चल रहे हो, आप रोजों में हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी कोई आपकी चीज अटकी रहे।
तो आपको पता चले आप भी परमेश्वर की एक जुक्ति के नीचे हैं जो आगे जाके भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। तो इसी तरह आपको आज नहीं समझ आ रहा है प्रभु ये क्यों हुआ, स्वर्ग में जाओगे सारी तेरी स्टोरी, ये देख तेरी पिक्चर लगा दी 80 साल की, ये बैठा देखता रहे, ये क्यों हुआ, ये देख तुझे लग रहा था कोई नहीं मेरे साथ, ये देख कितने दूत तेरे साथ उस समय बैठे थे, ये देख सारा साफ साफ दिख जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। इसीलिए बिलीव करो, बस बच्चों की तरह शांत होकर प्रभु के पास चलो। बच्चे होते ना, आप ऊपर भी उछलाओगे उसे पता मुझे कैच कर लेंगे। बच्चे होते ना, जो भी कुछ मान लेंगे। बच्चे को बोलो ये जो बेस है ना ये उड़ती है हवा में, बोले अच्छा उड़ती है, ओके उड़ती है। तो ऐसे परमेश्वर की हर वचन पर बिलीव करो, समझ आए चाहे नहीं। मैं उससे प्रेम करता हूं इसलिए उसकी हर बात पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। शैतान को भी एक शरीर चाहिए जिसको भी यूज कर सके, बरमा सके, और उस पे उसके द्वारा शरीर की पाप करा के या शरीर की पूजाएं करा के, शरीर के जादू टोने करवा के या किसी भी शैतान के पाप करवा के उस पर वो कब्जा करे और उसे अपनी योजना के नीचे चलाए। वो एक वॉलंटियर पर कब्जा कर सकता है किसी को चर्च में आने से रोकने के लिए। वो एक पास्टर पर कब्जा कर सकता है सारी 300 की कलीसिया को नाश करने के लिए, तितर बितर करने के लिए। वो एक विरोध को यूज कर सकता है, वो किसी भी पार्ट को यूज कर सकता है, वो आपके फ्रेंड को यूज कर सकता है, वो एक लड़की को एक लड़के को गिराने के लिए यूज कर सकता है। मसीह विश्वासी को, एक मसीह विश्वासी लड़के को एक पवित्र लड़की को गिराने के लिए यूज कर सकता है। एक सुंदर लड़के को एक आत्मिक लड़की को गिराने के लिए यूज कर सकता है। एक सुंदर लड़की को एक आत्मिक लड़के को गिराने के लिए यूज कर सकता है। पर बाइबल में लिखा हम शैतान के कामों से अनजान नहीं है, हमें पता है, क्योंकि हमने उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। हमने बाइबल में पढ़ा है, सीखा है। तो जो तो पढ़ा और सीखा है वो बुराई को देख के छिप जाता है, पर जो नहीं जानता वो उसमें फंस जाता है, दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। इसीलिए आपको आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना है ताकि जो आप पवित्र आत्मा की जुक्ति योजना के नीचे आ सके। देखा, वो उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा, उचित समय पर जाहिर करेगा, अपने बेस्ट टाइम पर सब कुछ करेगा जब आप उसकी योजना के नीचे आते हैं। तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता था। अगर हम यहेजकेल की किताब को पढ़ें कि देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराए धन छीनते हैं, वह दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे इस देश का नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहेजकेल 22 की 29 और 30, परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसे प्रभु को आए चाहिए ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक क्रियाओं में चले और पवित्र आत्मा उसे यूज कर पाए। नाके में खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है? अगर आज के समय से समझे प्रकाशन इसका, नए नियम के बाद आज पवित्र आत्मा के समय में हम इसका प्रकाशन ले। मान लो कोई पुराने नियम में बाइबल में वचन लिखा गया, प्रेरितों ने, मत्ती मरकुस लूका ने उसे अपने लिए लिया, किसी ने एक प्रेरितों की कलीसिया ने उसे अपने लिए अलग हिसाब से लिया। उसके बाद हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति उस वचन को आत्मा की सिखाए अपने हिसाब से। आज के समय पर पवित्र आत्मा उस वचन में से हमें कुछ सिखाता है। तो आज कैसा मनुष्य वो चाहिए जो नाके में खड़ा हो सकेगा? अगर आज देखिए वो कैसा मनुष्य चाहिए प्रभु को, जो आत्मिक क्रियाओं में चल रहा हो, ताकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को यूज कर पाए, क्योंकि वो आत्मिक क्रियाओं में। परमेश्वर को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए इंसान चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी की जिम्मेवारी हमारे नाम कर दी। जैसे ये शैतान का कब्जा था पहले इंसान के ऊपर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के शैतान के कब्जे को तोड़ा, फिर से हमें अधिकार वापस दिया, फिर से हमारा अधिकार हो गया पृथ्वी के ऊपर। तो अभी हमें यह समझना है, हमें आत्मिक क्रियाओं में जीवन जीना है। तो आज के टॉपिक को नोट करेंगे, इसमें हम बढ़ेंगे। स्क्रीन के सामने टॉपिक आपके लिए होगा, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना।
तो जो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ेगा, जितना ही आप आत्मिक क्रिया में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा का उतना ही कंट्रोल आपके ऊपर होगा। जितना ही आप शारीरिक क्रिया में बढ़ेंगे, शैतान का उतना ही कंट्रोल आपके ऊपर होगा। आपने देखा, अगर एक व्यक्ति शरीर में आंखों से गलत देख रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है, देखा आपने कैसे मरता है वो, कैसे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। जितनी शारीरिक क्रियाएं होती है उतनी उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। कि ये बंदा गालियां भी निकालता है, पाइप की पिटाई भी करता है, ये नशा भी करता है, ये लड़ाई झगड़े भी करता है, ये चोरी भी करता है, सामान को बेचता भी। देखा आपने नशा उन लोगों की, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं बहुत बड़ी है, इसलिए शैतान का एक पर एक कब्जा होता जा रहा है। एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। मैंने एक समय आपको सिखाया था कि शाऊल ने एक गलती की, पहले अनाज्ञाकारी की, फिर अपने पाप को छिपाने की गलती की, शैमुएल को कहता है बाकियों को बताना ना, बताना ना। फिर दाऊद का पीछा करने लगा, दाऊद को मार रहा है, पूरा करप्ट हो गया। अरे दाऊद उसके कब्जे में भी आ गया, दाऊद ने फिर भी छोड़ दिया उसे। दाऊद उसके सामने बीना बजा रहा है, उसको दुष्ट आत्मा सता रही है, उसको बेचैनी हो रही है कि दाऊद को ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को। दाऊद कहते राजा को चैन नहीं आ रहा है। दाऊद कहते कोई बात नहीं, मैं सुंदर बजाऊंगा उसके सामने। उसके सामने वो ऐसे सिंहासन पर बैठा, दाऊद उसके सामने ऐसे बजा रहा है। शाऊल ने प्रभाव से नीचे तो क्या है, शाऊल ने बाला लिया, सीधा मारा। दाऊद के साथ था खुदा, इसलिए दाऊद हट गया और दाऊद पे नहीं लगा। सोचो कहा क्या हो गया उसको। क्या एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है, इसलिए लोगों की स्पिरिट टोटली कब्जे में आती है शारीरिक क्रियाओं में। तो आपको आत्मिक क्रिया में आना है ताकि आप प्रभु की आवाज बन के दुनिया में काम कर सके, दुनिया में जा सके। जैसे परमेश्वर मुझे बार बार कहता है जा इन देशों में, इन जगहों में और मीटिंग कर, उन्हें छुड़ा, अपनी मेरी आवाज लेके जा उन देशों में। तो आत्मिक क्रियाओं में आपको बढ़ना है, आपको देखना है मैं आत्मिक क्रियाओं में चल रहा हूं। क्या है आत्मिक क्रियाएं? प्रेयर एक आत्मिक क्रिया है। ओके, तो आप अगर प्रेयर में नहीं आए, अगर आप अपने प्रार्थना के समय को नहीं बढ़ा रहे, तो आप पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं कर पाएगा यीशु नाम में, वो आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। अगर हम देख के वचन को पढ़ें, हम वचन में से इन चीजों को सीखेंगे। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 12 से 16 तक, मत्ती 21 12 से 16, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। यहां पर मंदिर में लेन देन कर रहे थे, यीशु ने निकाल दिया और श्राफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी। गुस्सा है यीशु मसीह को। ये होता है एक आत्मिक गुस्सा, एक होता है शारीरिक गुस्सा, एक होता है आत्मिक कामों पर गुस्सा। यहां पर यीशु ने आत्मिक गुस्सा आया यीशु को। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाके सब कुछ उल्ट दिया, उनका सारा सामान, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में जो प्रार्थना का घर है वहां पर डाकुओं की खो बना दिया, उसे लूट वाली जगह, लेन देन करने वाली जगह, व्यापार करने वाली जगह बना दिया था। यीशु को क्रोध आया कि प्रार्थना करने वाली जगह को कैसे बना दिया इसने। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तूने इसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर हम इसे पवित्र आत्मा के समय पर और आज की कलीसिया के समय से वेद में समझे, उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा घर है, तुम्हारा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब प्रभु किस मंदिर की बात, आज प्रभु किस मंदिर की बात करेगा? क्योंकि पुराने नियम के बाद नए नियम को मिला के उसने कहा मैं खत्म नहीं करने आया हूं, मैं उसे नाश नहीं करने आया हूं, पर मैं तुम्हें एक नहीं बताता हूं। अगर पुराने नियम में बोला था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मैं कहता हूं अगर कोई तुझे मारे तो उसे क्षमा कर। पुराने नियम में अगर तूने किसी स्त्री के साथ पाप किया तो तुझ पर यह श्राप आएगा। मैं कहता हूं अगर तूने किसी स्त्री को बुरी निगाह से देख भी लिया तो तुम उससे व्यभिचार कर चुके हो। ओके, तो उसे करता था, यीशु मसीह बताता था। और उसके बाद पवित्र आत्मा जब आया तो डिफरेंट हो गया कि अब तुझे आत्मा सिखाएगा, तेरे विवेक में ये चीज डाली जाएगी क्या गलत है क्या सही।
तेरा विवेक तुझे सिखाएगा, तेरी आत्मा, क्योंकि विवेक नहीं होगा वो तेरा विवेक नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा तुझ में होकर तुझे सिखाएगा, क्योंकि ये एक वो घर बन जाएगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहेगा, वास करेगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें इतना सामर्थ्य बना देता है। तो जो पुराने नियम में केवल याजक लोग मंदिर के अंदर जा सकते थे, सिलेक्टेड लोग ही। सोचो नए नियम में के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ सकता है। कितनी बड़ी बात नहीं है ये? कितनी बड़ी युक्ति योजना परमेश्वर ने बनाई। हर एक व्यक्ति, अरे पुराने में जाने के लिए तरसते थे, यहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख सकता है। पर जो आत्मिक क्रियाओं में चलेगा, तो जितना आप आत्मिक क्रियाओं में रहते हैं वो उस लेवल तक आपके साथ रहता है पवित्र आत्मा। तो यहां पर हम देखें, यीशु ने कहा तुम्हें प्रेयर का घर बनना है, तुम्हारा शरीर प्रार्थना का घर होना चाहिए, ताकि मेरा आत्मा इसमें आए और इसकी अगुवाई कर सके। तो अगर आप प्रार्थना करने की आत्मिक क्रियाओं में नहीं हो, तो पवित्र आत्मा आपके इस मंदिर में आके आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, और पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो प्रेयर नहीं करता वो ये साबित करता है मैं पवित्र आत्मा के बिना बहुत कुछ कर सकता हूं। पर जो प्रेयर में बढ़ने के लिए रो रहा है, भूखा और प्यासा है, वो साबित कर रहा है पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यही पहला लफ्ज होता है प्रेयर की आत्मा को प्राप्त करने का, कि पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और प्रार्थना के बिना तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे प्रार्थना का आत्मा दे। इसी से, प्रेयर से एक दिन आपको प्रार्थना का आत्मा मिल जाता है। जब आप अपने अंदर ये इच्छा रखते हैं और कुछ दिन बनाए रखते हैं, मुझे चाहिए 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 प्रार्थना का आत्मा, चाहिए 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 करते रहते रोज, एक टाइम आप पर ग्रेस करता है, कुछ दिनों के बाद, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, आपके पास वो ग्रेस आ जाती है। हालेलुया। ये घर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, जिसमें मेरा आत्मा कहता है वास करता है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। तो अगर ये प्रार्थना करने वाला है, मतलब मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा किस में आता है? आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा के साथ एक। जैसे यीशु ने कहा, जैसे हम पिता के साथ एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं ये भी हमारे साथ एक हो जाए। यीशु परमेश्वर की ये दिली इच्छा है। एक होना मतलब, जैसे आप, एक है मनुष्य की आत्मा, एक है परमेश्वर की आत्मा, एक है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को मनुष्य का शरीर चाहिए, परमेश्वर को मनुष्य का शरीर चाहिए। पर इसके पीछे एक आत्मा की लड़ाई है, डिसीजन आपकी आत्मा लेती है। अगर आपकी आत्मा मजबूत है, वो परमेश्वर की ओर डिसीजन ले पाती है। अगर आपकी आत्मा, आपका विवेक, आपका मन, आपका हृदय कमजोर है आत्मिक रूप में, तो शैतान का डिसीजन वो लेती है। तो तूने कहता है इस मेरा घर मेरे रहने का है, तूने इसे प्रार्थना का घर बनाना है। जैसे आपकी आत्मा प्रार्थना की आत्मा के साथ इस क्रिया में चल रही होती है, प्रार्थना की आत्मा, आपकी आत्मा नंबर 1 आपको लिखना है आत्मिक क्रिया में, प्रार्थना करने वाली आत्मा। आपकी आत्मा प्रार्थना करने वाली आत्मा होनी चाहिए, तो इसमें पवित्र आत्मा इस आत्मा में प्रवेश करेगा। आपको सीधा आत्मा में जाना है, आपको शरीर से नहीं इसे आप कैच कर सकते। आपको बेस समझना है, आपकी आत्मा जो अंदरूनी है वो प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए, तो ही पवित्र आत्मा इस आत्मा में आएगा, इस आत्मा के साथ एक होगा। अगर आपकी आत्मा प्रार्थना करने वाली नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ के इसकी कभी अगुवाई नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, जब यीशु ने ऐसा किया, उन्हें बोला मेरा अगर प्रार्थना घर होगा, तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। अगर ये शारीरिक गुस्सा होता उसके बाद यीशु चंगाई ना कर पाता, पर उसके बाद लंगड़े आए, फिर से आए, फिर यीशु ने चंगा किया लोगों को। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित हुए, क्योंकि इन प्रधान याजकों ने, शास्त्रियों ने जब ये अद्भुत काम देखे और लड़कों को मंदिर में, जो छोटे छोटे लड़के थे उनको भवन में दाऊद की संतान होसना होसना पुकारने लगे। दाऊद की संतान, जब चमत्कार हो रहे थे,
उन्हें देख के दाऊद की संतान होसना, दाऊद, छोटे छोटे बच्चे, दाऊद की संतान होसना, दाऊद की संतान होसना। उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम्हें ये कभी नहीं पढ़ा बाइबल में? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपनी अपार स्तुति करवाई। स्तुति करवाई, नोट कर लेना। बालकों और दूध पीते बच्चों से के मुंह से तूने अपनी अपार स्तुति करवाई। स्तुति की जा करवाई? करवाई, जब परमेश्वर ने महिमा के काम प्रकट किए। इसीलिए दूसरा काम पवित्र आत्मा आपके द्वारा स्तुति करवाना चाहता है। जैसे आपने स्तुति की, स्तुति होती है ऊंचे स्वर से, और रेवलेशन लिख लेना कि परमेश्वर ने कहा ऊंचे स्वर से स्तुति करो, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति के भजन गाओ। और जैसे जैसे आज आप गा रहे, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज, ये स्तुति कर रहे थे हम उसकी, हालेलुया के साथ उसकी स्तुति कर रहे थे। कि रूह से प्रस्तिश करना हर दीवारों को ढा देता है, मतलब स्तुति करना और रूह से स्तुति करना, मतलब रूह से निकलेगी अगर स्तुति, अगर ऊंचे स्वर से चिल्लाते जा रहे, वो पूरा ताली ऊंची, आवाज ऊंची, पर रूह से अगर प्रस्तिश वो नहीं है, आत्मा से नहीं निकली। आत्मा से प्रस्तिश कैसे निकलती है? जब आत्मा प्रार्थना करने वाली होती है तो एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया को सपोर्ट करती है, ये वेद लिख लेना। एक शारीरिक पाप अभिलाषा अगली शारीरिक पाप को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक पाप करेंगे, अगली पाप की अभिलाषा आपके अंदर प्रकट होगी, अगले पाप की अभिलाषा प्रकट होगी, अगले से अगले, अगले से अगले। इसी तरह आपने प्रार्थना की आत्मा को रखा। प्रार्थना में पवित्र आत्मा चाहता है कि आप स्तुति करवाए वो आपके द्वारा। पवित्र आत्मा, जैसे आप अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा इस आत्मा से स्तुति करवाता है। पवित्र आत्मा वो आपको सीक्रेट की ओर लेके जाता है। आपने प्रार्थना की, प्रार्थना का घर बनाया, पवित्र आत्मा आ गया। इस लाइन को लिखना, प्रार्थना का घर बनाओ, पवित्र आत्मा आएगा। अब पवित्र आत्मा की इच्छाएं शुरू होगी। क्या कहेगा? पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा स्तुति करवाएगा, स्तुति करवाएगा परमेश्वर की ऊंचे स्वर से तारीफ करते हुए, रूह से प्रस्तिश करवाएगा, मतलब अपनी रूह से आपकी प्रस्तिश करवाएगा। रूह से निकलनी चाहिए, अंदर से आराधना आनी चाहिए, ना कि मुंह से। आपकी आत्मा से आनी चाहिए, ना कि सोचों और विचारों से। आपकी आत्मा से स्तुति आनी चाहिए, अंदर से निकाल के फेंकना है बाहर, अंदर से स्वर्ग तक पहुंचानी स्तुति। और आत्मा फिर आपको स्तुति के लिए लेके जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में स्तुति बढ़ानी है। कितना टाइम आप प्रेयर करते हैं, आपको उसे बढ़ाना है। आत्मिक क्रियाओं की बात करें, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज आप और अधिक बन सकें।